हेलो जी, वेलकम टू टैट वाला टीचर। सीटेट की तैयारी के लिए जो बेहतरीन क्लासें आ रही हैं उन्हीं में से यह क्लास भी एक होने वाली है। आज हम करने वाले हैं सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी सोशल लर्निंग से भी, जो आपकी डेली लाइफ में काम आएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि लिंग एक सामाजिक रचना। इसी पर हमारी आज की क्लास बेस होने वाली है और काफ़ी कुछ आप यहाँ से आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को। जेंडर ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जो ये टाइटल है इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इक्वलिटी को, क्योंकि जेंडर के साथ साथ में इक्वलिटी भी शब्द जुड़ गया है। तो इसको समझ लेते हैं कि समानता क्या होती है। देखिए, किसी भी इंडिविजुअल को व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण किसी अवसर से वंचित न करना ही समानता कहलाती है। कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को उसकी भिन्नताओं के कारण, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनके कारण किसी लाभ से दूर न रखना, यानी कि उसको सभी अगर बराबरी की लाभ उसको पहुंचाए जा रहे हैं तो ही समानता कहलाएगी। ठीक है, अभी देखिए दो चीज़ें हैं, एक है जेंडर और एक है सेक्स। हिंदी में दोनों का अर्थ लिंग ही होता है, इसलिए आपको पेपर में हिंदी, अगर आप हिंदी से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपको साथ साथ में एक बार इंग्लिश की तरफ भी देख लेना चाहिए कि अगर लिंग से क्वेश्चन आया है तो वह जेंडर की बात कर रहा है या वह सेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा जेंडर है वह एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वह एक सामाजिक संरचना है कि वह समाज के द्वारा ही बनाई गई है। लेकिन जो सेक्स लिंग है वह बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वह एक जैविक संरचना है ना। जो जेंडर है वह तो समाज में आकर ही डिसाइड हुआ है ना। ठीक है, अभी देखिए सिमोन डे ब्यूअर, इनकी एक बुक थी सेकंड सेक्स। इसमें कहा गया था कि महिलाएं जन्म नहीं लेती, बाद में बन जाती हैं। आप समझ रहे हैं कि किस व्यू से ये बात कही गई है। ये बात कही गई है कि जो हम जेंडर रोल्स दे देते हैं कि महिलाएं ये काम करेंगे और पुरुष ये काम करेंगे, उस हिसाब से जो महिलाएं हैं वो जन्म नहीं लेती हैं, वो जन्म के बाद में बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। अर्थात जैसे कहते हैं कि खाना सिर्फ महिलाएं ही बनाएंगी, है ना, बच्चे का पालन पोषण सिर्फ महिलाएं ही करेंगी, और जो पुरुष है वह कभी रोएगा नहीं और वह बाहर जाके काम करेगा, है ना। तो ऐसी ऐसी जो धारणाएं बना दी गई हैं उन्हीं को जेंडर रोल्स बोलते हैं, और ऐसा ही इसलिए कहा गया है कि ये समाज के द्वारा ही बनाए गए हैं और जेंडर रोल्स समाज के द्वारा लगाया गया ठप्पा है। देखिए जेंडर रोल है जो, उसकी टाइपिंग किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे ये हमारी धारणाएं बनी हैं। तो जो ये जन्म से ही शुरू हो जाता है ना, कि अगर लड़का पैदा हुआ है तो बोल दें कि मेरा बेटा तो ये डॉक्टर बनेगा, या अगर लड़की पैदा होती है तो मोस्टली बोल देते हैं कि मेरी बेटी को मैं टीचर ही बनाऊंगी। तो ये जेंडर रोल्स हैं जो वो समाज के द्वारा ही दिए जाते हैं। और शुरू के जो 5 वर्ष हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके लिए कि बच्चा अगर इसी समय ये जेंडर रोल्स सीख जाता है तो उसको आगे काफ़ी दिक्कत होती है इसको चेंज करने में। हमारी जो इन्फेंसी है, शिशु अवस्था है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड और अडल्टहुड ये कंप्लीट चलता ही रहता है। अभी देखिए ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो इसमें अपना रोल अदा करते हैं: फैमिली, मैरिज, मीडिया और एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन। जो चारों चीज़ें हैं ये इसमें कैसे अपना रोल अदा करती हैं अभी जान लेते हैं। सबसे पहले फैमिली। एक उदाहरण है कि लड़कियां तो सॉफ्ट बोलती हैं लेकिन लड़का लाउड भी बोल सकता है, या माँ घर पे काम करती है और पापा बाहर नौकरी करते हैं। तो जो जेंडर रोल्स हैं ये समाज के द्वारा दिए गए हैं और ये हम हमारी फैमिली में ही सीख जाते हैं। इसके बाद बात आती है मैरिज की। मैरिज के बाद लड़की दूसरे घर में जाएगी और लड़की सर पे घूंघट कर लेगी, पल्लू कर लेगी और अपना सरनेम चेंज कर लेगी। ठीक है, या लड़का इसके बाद घर चलाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैरिज से हम सीख जाते हैं और ये भी जेंडर रोल को लेकर आती हैं। इसके बाद मीडिया और एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से अपना योगदान देती हैं। अगर कोई किचन का, रसोई घर का कोई एक ऐड आया हुआ है तो उसमें महिलाएं ही बर्तन साफ़ करती हुई दिखाई देती हुई मिलेंगी, या फिर अगर कोई वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट है तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो मीडिया भी हमारे माइंड में भरती है कि ये काम महिलाओं के होते हैं, ये काम पुरुषों के होते हैं। इसके बाद है एजुकेशन। जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें जो हमारे लेसन पार्ट होते हैं उसमें भी तो ऐसा ही होता है कि हाँ, एक महिला अपने घर पे
काम कर रही होती है, बर्तन साफ़ कर रही होती है, तो तभी उसका पति बाहर से लकड़ियाँ काट कर लाता है। तो इसी प्रकार से हमारे माइंड में जाने अनजाने ये चीज़ें फिट हो जाती हैं कि किसका काम कौन सा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिंग रूढ़िबद्धता की, जेंडर स्टेरियोटाइप्स की, डिस्क्रिमिनेशन की या जेंडर बायस की। ये चीज़ें क्या होती हैं अभी देख लेते हैं। देखिए, जो पहले से ही चलन में चले आ रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप। कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है और लड़का फिर घर चलाने के लिए काम करता है ना। इसी को बोलते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वह होता है भेदभाव, कि किसी भी इंडिविजुअल को समानता नहीं देना, उचित लाभ से वंचित रखना, इसको बोलते हैं भेदभाव। अब आते हैं जेंडर बायस की ओर, कि भी एक पक्ष में झुके होना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही पक्ष की बात करेंगे, या तो वो लड़कियों की ही बात करेंगे या फिर वो लड़कों की ही बात करेंगे। वो समानता को महत्व नहीं देते हैं। किसी भी कारण से उनका एक ही पक्ष में झुके होना जेंडर बायस कहलाता है। वो सिर्फ एक ही तरह की बातें करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी की। ये क्या होता है, ये 2 से 7 साल तक चलने वाला प्रोसेस होता है। बेसिकली यह 3 साढ़े 3 साल की उम्र के दौरान हम बात कर रहे हैं। कोहलबर्ग की थ्योरी भी इसी पर है। जैसे बच्चा कपड़े बदल सकता है, वैसे वह लिंग नहीं बदल सकता। इस बात को बच्चा समझने लगता है, जिसको बोलते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी, कि यह स्थिर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब इस जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, जो हमने बातें पढ़ी हैं, जेंडर रोल्स पढ़ा है, या जितनी बातें हमने आज पढ़ी हैं, तो उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसे हो सकता है, शिक्षा में क्या महत्व है, उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जो टीचर है वह अपनी भाषा ऐसे रखे कि वह जेंडर न्यूट्रल हो। जैसे एक वर्ड है चेयरपर्सन, तो वह चेयरपर्सन का यूज़ करें, न कि चेयरमैन या फिर चेयर वूमेन का। जैसे बैटर है, जो क्रिकेट में बैट्समैन बोलते हैं, बैट्स वूमेन बोलते हैं, तो उसकी जगह पे बैटर का यूज़ करें, है ना। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर में कोई भी मेल या फीमेल वर्ड नहीं है, इसी कारण से ड्राइवर एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। और इसी प्रकार से टीचर क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करवा सकता है जिससे बच्चे के माइंड में ऐसा ना हो कि ये काम महिलाएं करती हैं और ये काम पुरुष करते हैं। तो उनको ऐसे काम दिए जाएं जहाँ पर ऐसी एक्टिविटी दी जाए जहाँ पर पुरुष साथ में खाना भी बना रहा हो और महिलाएं साथ में काम भी कर रही हो, या दोनों मिलके बच्चे का पालन पोषण कर रहे हो। जो ऐसी एक्टिविटी जो टीचर करवा सकता है, जो वहाँ पर पॉसिबल हो, ऐसी एक्टिविटी भी करवानी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। हमने जान लिया कि जो जेंडर है वह एक सामाजिक संरचना है और जो सेक्स है वह एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। यह ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसका जो मेन टाइटल है उससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि जेंडर क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है या फिर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो हमने जान लिया कि जो लिंग है और जो जेंडर रोल्स हैं ये तो समाज ने बनाए हैं। ठीक है, और अगर आपको सीडीपी समझने में दिक्कत आ रही है, आपको अजीब सा महसूस हो रहा है, तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमने कभी सीडीपी को इस प्रकार से पढ़ा नहीं था, ना हमें इसकी आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि सीडीपी अपने आप में ही एक सागर है। लेकिन इसको रटने से नहीं, इसको समझने से ही आएगा। आप इसको रिपीट करते रहिए, आप इसको बार बार पढ़ें, आपको कई बातें समझ में आएंगी। और सीडीपी की जो थ्योरीज हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। कहाँ पे मिलेंगी? आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, टेट वाला टीचर पे। और इसकी जो पीडीएफ है उसको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आप क्लास पे अपना समय लगा रहे हैं 10 मिनट 20 मिनट, तो आप पीडीएफ पर भी एक बार 2 मिनट लगाकर पीडीएफ को पढ़ लें, जिससे आपको काफ़ी बातें समझ में आएंगी। तो टेट वाला टीचर इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है हर वीडियो के, वहाँ से डायरेक्ट पहुँचें आप टेलीग्राम पर और वहाँ जाकर चेक कर लें इसकी पीडीएफ भी। ठीक है, मैं हूँ संदीप अल्फाज, तो आपको मिलता रहूँगा हर क्लास में। और सारी क्लासें फ्री हैं, सारी क्लासेज आप जाके चेक कर लें, छोटी छोटी क्लासें हैं, आपको जल्दी ही सारी क्लासें आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, जिससे आपका सीटेट पास हो। लक्ष्य एक ही है, आपका सीटेट पास करवाना। थैंक यू सो मच।